हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजी सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में टिम्बर के बारे में पढ़ रहे थे। तो टिम्बर में कौन क्या स्ट्रक्चर होता है टिम्बर का, स्ट्रक्चर के बाद में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं टिम्बर के, कंपोनेंट्स के बाद में हमने पढ़ा था प्रिजर्वेशन उसका कैसे करना है, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ में लेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास जो सबसे पहला एक मेन टॉपिक जो था, जो सीजनिंग था। तो टिम्बर के हम सीजनिंग कैसे करेंगे, क्या होता है सीजनिंग, और कौन कौन से मेथड होते हैं इसको सीजन करने के लिए, तो आज वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सीजनिंग ऑफ टिम्बर में क्या होता है, मेनली सीजनिंग की अगर डेफिनेशन बोले तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम टिम्बर। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द टिम्बर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीजनिंग, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो भी टिम्बर होगी वो ऑब्वियस ही बात है मॉइस्चर कंटेंट क्रिएट, वो उसमें कंटेंट होगा ही। मॉइस्चर को रिमूव करने की जो भी प्रोसेस होगी उसको क्या बोलते हैं हम, सीजनिंग। तो सीजनिंग कई दो तरीके की हो सकती है। तो फर्स्ट वन सीजनिंग इज नेचुरल सीजनिंग। तो नेचुरल सीजनिंग बाय द, अब जैसे ही नाम से पता चल रहा, बाय द नेचर, या फिर नेचर में तो एक ही सोर्स प्रेजेंट होता है, दैट इज सनलाइट। ठीक है, तो ड्यू टू सन टेम्परेचर द मॉइस्चर कंटेंट विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द टिम्बर इज नोन एज नेचुरल सीजनिंग। सॉरी, नेचुरल सीजनिंग में हम सनलाइट का यूज़ लेते हैं, जो कि एक स्लो प्रोसेस भी बोल सकते हैं हम इसको, दैट इज स्लो प्रोसेस, टाइम टेकन है। ठीक, अब इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना जाता है, जबकि किसी भी टिम्बर में 100% मॉइस्चर कंटेंट होगा, तो ड्यू टू सनलाइट वो मॉइस्चर कंटेंट 10 to 20% पे हमें लाना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 to 20% मॉइस्चर कंटेंट उसमें रख सकते हैं नेचुरल सीजनिंग में। तो इट इज़ चीप एंड सिंपल, ये तो सभी है, नॉर्मली सब लोगों को पता होता है। और इट नॉट रिक्वायर्ड सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम सनलाइट में डाल दो इसको, बस वो नेचुरल सीजनिंग उसकी होती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट टाइप इज आर्टिफिशियल सीजनिंग। सेकंड टाइप कौन सा है, आर्टिफिशियल सीजनिंग, जिसमें कॉस्टली होता है। ठीक है, टाइम टेकन लेस होगा, रिक्वायर्ड सुपरविजन। तो आर्टिफिशियल सीजनिंग में तो इसमें मैन लेबर काम करेगा, तो मतलब कॉस्टली होगा तो टाइम टेकन उसमें कम होगा, क्योंकि कम टाइम में सीजन हो जाएगा, उसका सीजनिंग हो जाएगी। और फिर अगर लेबर काम में करेगा तो रिक्वायर्ड सुपरविजन भी रिक्वायर होगा। तो इसका जो सबसे फर्स्ट मेथड है, दैट इज़ बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होता है, सबसे पहले जो वाटर है, वाटर को बॉइलिंग पॉइंट तक लाएंगे, फिर उसको टिम्बर को इमर्ज करेंगे, टिम्बर को इसमें इमर्ज कर देंगे। इमर्ज करने के बाद में उसको फिर से बाहर निकाल लिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है बॉइलिंग का, दैट इज इट अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर विच इज लीड्स टू द टिम्बर विल नॉट बी ड्यूरेबल नहीं होगा, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होगी। इस मेथड से इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, सेकेंड इज केमिकल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग का सेकंड टाइप है केमिकल सीजनिंग। तो केमिकल सीजनिंग में क्या होता है, जो भी टिम्बर है उसे इमर्ज इनटू द सॉल्यूशंस, केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें टिम्बर को इमर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि क्रैक्स आर रिड्यूस्ड, क्रैक्स कम हो जाते हैं। क्रैक्स कम हो जाएंगे, उसको केमिकल में भी रिड्यूस कर दिया जाएगा, इमर्ज कर दिया जाएगा। इमर्ज करने देने से उसकी जो सीजनिंग है वो हो जाएगी, इसका मतलब उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड टाइप है तो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल मेथड। तो इलेक्ट्रिकल मेथड में, इलेक्ट्रिकल नाम से समझ में आ रहा है, इट मीन्स करंट का कुछ काम होगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी एल्टीट्यूड करंट उसमें प्रोवाइड किया जाएगा टिम्बर में, जिससे कि जो भी हाई फ्रिक्वेंसी करंट उसमें जाएगा तो वो करंट मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्व कर लेगा। तो एब्जॉर्व करने से उसका मॉइस्चर कंटेंट टिम्बर का ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम हो जाने से जिस जो मोस्ट रैपिड मेथड है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल मेथड। और अनइकोनॉमिकल, लेकिन इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसमें पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए अनइकोनॉमिकल होगा इलेक्ट्रिकल मेथड।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास किल्न है, जो कि हम ब्रिक्स में पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। तो किल्न का टेम्परेचर हमारा मेंटेन करके रखेंगे 35 डिग्री टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और किसी भी ओवन या चैम्बर में हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो किल्न हम ब्रिक्स में अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, वो मैंने आपको मिल जाएगा वीडियो प्लेलिस्ट में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ वाटर सीजनिंग। तो वाटर सीजनिंग में क्या होता है, जो टिम्बर है उसको वाटर में ही इमर्ज करके रखते हैं 2 to 4 वीक्स। द टाइम ये हमेशा याद रखना, 2 से 4 हफ्तों के लिए हम टिम्बर को वाटर में इमर्ज करके रखेंगे, उसके बाद में वो उसका सीजनिंग हो जाएगी। तो ये था हमारे पास सीजनिंग के कुछ मेथड्स, जिसमें पहला मेथड था नेचुरल सीजनिंग, जिसमें हम सनलाइट के यूज लेते हैं। फिर आता है आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल में कितने टाइप के, 6 तरीके के पढ़े हमने, 5 तरीके के। इसमें बॉइलिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल, किल्न, वाटर सीजनिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रीज में जो कौन कौन से टिम्बर यूज में आती है, उस टिम्बर्स में से कुछ कौन कौन से टाइप होते हैं, वो चीज़ हम पढ़ने वाले, जो बेसिकली 1 लाइनर के क्वेश्चंस होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहला जो है दैट इज़ विनियर। विनियर किसको बोलते हैं, स्लाइसेस ऑफ टिम्बर जिसकी थिकनेस होती है 0.40 mm to 6 mm तक। ठीक है। तो जो टिम्बर के जो भी ये टिम्बर है, इसके इतने पतले पतले स्लाइसेस, इन स्लाइसेस को क्या बोलेंगे, विनर, जिनकी थिकनेस इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 6 mm से, तो उनको क्या बोल देंगे, विनर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्लाईवुड। तो प्लाईवुड में क्या होता है, अगर 3 या फिर 3 से ज़्यादा विनर्स को हम ऑड नंबर्स में 3 या फिर 5 या 7 ऐसे ऑड नंबर्स में अगर हम ये एक के ऊपर एक रख के उनको इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स प्रेशर के थ्रू और एक दूसरे को चिपका दिया जाए, तो वो प्लाईवुड बन जाता है। लेकिन याद रखिएगा मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3। मिनिमम शुड बी 3 विनर। 3 अगर है या फिर 5 हो, 7 हो, इससे ऊपर तो कितने भी हो, लेकिन वो प्लाईवुड मिनिमम 3 होना चाहिए, और उनको एक दूसरे के ऊपर चिपका के अंडर द प्रेशर ऑफ 7 to 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर उसमें होना चाहिए। उससे क्या बन जाएगा, प्लाईवुड। प्लाईवुड के बाद में कौन सा है अपने पास, फाइबर बोर्ड्स। तो फाइबर बोर्ड्स रिजिड बोर्ड्स होते हैं, और रिजिड बोर्ड्स की इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी थिकनेस कितनी हो जाती है, 3 mm to 12 mm, इसलिए रिजिड बोर्ड्स बन जाते हैं। फिर आता है अपने पास फोर्थ नंबर पे कौन सा है, इम्पर्ग टिम्बर्स बोल सकते हैं। तो इट इज़ फुल्ली और पार्शियली कवर्ड विद रेजिन्स। इसमें रेजिन्स लगी हुई होती है, इसमें रेजिन्स अप्लाई की जाती है ऊपर, जो कि मोस्ट लेयर होती है इसकी। तो इट इज़ कवर्ड एट 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर इसका किया जाता है, तब जाके उसमें रेजिन्स अप्लाई की जाती है। रेजिन्स अप्लाई करने के बाद में इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी वेदर कंडीशन। कोई भी वेदर कंडीशन इसको अफेक्ट नहीं कर सकती। मोस्ट ड्यूरेबल होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, और डिसेंट अपीयरेंस होगा इसका, बहुत अच्छा अपीयरेंस इसका, ठीक है, होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ बैटन बोर्ड। तो बैटन बोर्ड क्या होता है, इट इज़ ए सॉलिड ब्लॉक विद कोर ऑफ सॉन थिकनेस थिन वुड। सॉलिड ब्लॉक होगा विद द कोर ऑफ सॉन थिन वुड, पतली वुड की कोर होगी इसमें। तो थिकनेस ऑफ कोर कितनी होगी, दैट इज कोर, ये कोर है, इस कोर की थिकनेस जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज द कोर। तो कोर की थिकनेस 20 to 25 mm होगी, और जो बैटन बोर्ड है, जो कंप्लीट बोर्ड होगा, इस कंप्लीट बोर्ड की थिकनेस 50 mm होगी। ठीक है दोस्तों। तो बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज कोर ऑफ बैटन, और जो साइड जो कंप्लीट पोर्शन होगा, जो कंप्लीट थिकनेस अगर हम मान के चले बैटन बोर्ड की, वो थिकनेस कितनी हो जाएगी, इट शुड नॉट बी मोर देन 50 mm। तो ये थे दोस्तों कुछ इंडस्ट्रियल टिम्बर्स। तो आज के लेक्चर्स में हमने मेनली सीजनिंग पढ़ा, सीजनिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सीजनिंग पढ़ने के बाद में हमने कुछ इंडस्ट्रियल टिम्बर्स के टाइप्स पढ़े। इंडस्ट्रियल टिम्बर्स में हमने बैटन बोर्ड, इम्पर्ग टिम्बर्स, फाइबर टिम्बर्स, विनर, प्लाईवुड, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, कलीग्स को, जो आपके साथ पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनको शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो
एक बार हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे इस चैनल पे आए दिन मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।